जय हिंद डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उद्योग इंडस्ट्री। आज हम देखेंगे लोहा और इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सबसे पहले देखेंगे हम भारत में कौन सी जो लोहा इस्पात कंपनी की सर्वप्रथम स्थापना हुई, या हम कह सकते हैं कि भारत में लोहा इस्पात उद्योग का आरंभ कहाँ से हुआ। ठीक है। आधुनिक भारत में लोहा इस्पात का उदय तब हुआ जब 1907 में जमशेदजी टाटा जमशेद जी ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। यानी भारत में सबसे पहले जो लोहा इस्पात उद्योग का जो कारखाना खोला गया वो 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा खोला गया, जिसका नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, जिसे टिस्को भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बार बार में पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले जो लोहा इस्पात उद्योग का कारखाना खोला गया था उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। किसके द्वारा खोला गया? जमशेदजी टाटा के द्वारा। कब खोला गया? 1907 में। आगे देखिए, लोहा इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण। लोहा इस्पात उद्योग में प्रयोग होने वाला माल कोयला, लोहा अयस्क, चूने का पत्थर, मैग्नीज आदि। यानी जो लोहा इस्पात उद्योग में जो प्रयोग में लिए जाने वाला, यानी लोहा इस्पात से जब लोहा बनाया जाता है तो उसमें प्रयोग में आने वाले जो कच्चा माल है वो कौन कौन से हैं? कोयला, क्योंकि ऊर्जा देने के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता है। लोहा अयस्क, चूने का पत्थर और मैग्नीज आदि। जो मैग्नीज का उपयोग किया जाता है वो लोहे को सख्त बनाने के लिए किया जाता है, मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। भारी तथा कम मूल्य का होता है, अतः इसे दूर तक ले जाना आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं होता। जो लोहे इस्पात उद्योग में जो माल होता है, कच्चा माल होता है, वो क्या होता है? भारी होता है और कम मूल्य का होता है। तो इसे क्या है, दूर ले जाने में अधिक लाभ नहीं होता, इसलिए क्या है, आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं है। इसीलिए जो लोहा इस्पात उद्योग है वो कच्चे माल पर आधारित होते हैं। जिन क्षेत्रों में इसका कच्चा माल पाया जाता है उन्हीं क्षेत्रों में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की जाती है। इसलिए अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग कच्चे माल की प्राप्ति के स्थान पर ही लगाए जाते हैं। यानी जो लोहा इस्पात उद्योग है वो कहाँ लगाए जाते हैं? जहाँ से कच्चा माल हमें प्राप्त होता, उसी जगह इनकी स्थापना की जाती है। लोहे को गलाने के लिए कोयले की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। यानी जो लोहा है, लोहे को गलाने के लिए कोयले की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। यही कारण है कि विश्व का अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग लोहे या कोयले की खानों के समीप ही पनपा है। यानी जो विश्व में जो अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग है वो या तो लोहे की खानों के पास में या कोयले की खानों के पास में ही पनपा है। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोहे की आवश्यकता होती है और उसे गलाने के लिए अधिकतर कोयले की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों जो कच्चे माल है वो लोहा इस्पात उद्योग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसीलिए जो लोहा इस्पात उद्योग है वो या तो कोयले की खानों के पास में स्थापित किया जाएगा या लोहे की खानों के पास में स्थापित किया जाता है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त जल, यातायात, पूंजी तथा खपत के क्षेत्रों का निकट होना अनिवार्य है। यानी जो यातायात, पूंजी तथा खपत के क्षेत्रों का निकट होना यानी बाजार का निकट होना अनिवार्य है। वास्तव में इसे भारहास्य मूलक उद्योग कहते हैं। वास्तव में इसे भारहास्य मूलक उद्योग कहते हैं, वेट लॉसिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। साधारणतः 1 टन कच्चा लोहा बनाने के लिए, यानी साधारणतः कि हम 1 टन कच्चा लोहा बनाएं तो उसमें कितना लोहा अयस्क,
कितना टन कोयला और कितना चूने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए आगे, साधारणतः 1 टन कच्चा लोहा बनाने के लिए 1.5 टन लोहा अयस्क, 1.4 टन कोयला, 0.3 टन चूने का पत्थर, 0.1 टन मैंगनीज तथा 0.1 टन डोलोमाइट की आवश्यकता होती है। यानी जो साधारणतः जो कच्चा लोहा बनाने के लिए 1.5 टन तो लोहा अयस्क, 1.4 टन कोयला, 0.3 टन चूने का पत्थर, 0.1 टन मैंगनीज तथा 0.1 टन डोलोमाइट की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखिए कि भारत में जो लोहा इस्पात उद्योग की कौन कौन सी कंपनियां हैं जो लोहा बनाती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदपुर। इसकी स्थापना किसने की थी? जमशेद जी टाटा ने की थी, टिस्को। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंपनी है जो भारत की सर्वप्रथम खोली गई लोहा इस्पात उद्योग की कंपनी है या कारखाना है। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, यह भारत का सबसे पुराना और बड़ा कारखाना है। यानी जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कारखाना है। इसकी स्थापना सन 1907 में जमशेदजी टाटा ने झारखंड के सिंहभूमि जिले में साक्षी नामक स्थान पर की। यानी जो जमशेदजी टाटा ने इसकी स्थापना कब की थी? 1907 में। कहाँ की? झारखंड के सिंहभूमि जिले में साक्षी नामक स्थान पर की। बाद में जमशेद जी के नाम पर इसका नाम जमशेदपुर रखा गया। बाद में जो ये स्थान था जो साक्षी, इसका नाम जमशेद जी के नाम पर जमशेदपुर रखा गया। सन 1911 में कच्चा लोहा तथा 1912 में इस्पात बनाना शुरू हो गया। यानी जो यह कारखाना था इससे 1911 में तो कच्चा लोहा बनाना और 1912 में इस्पात बनाना शुरू हो गया। आगे देखिए, इस कारखाने में इस्पात के अतिरिक्त लोहे के गार्डर, रेल के सामान, कांटेदार तार आदि बनाए जाते हैं। यानी जो ये कारखाना है इसमें लोहे के अतिरिक्त यानी इस्पात के अतिरिक्त लोहे के गार्डर, ये के है, ठीक है, लोहे के गार्डर, रेल का सामान, कांटेदार तार आदि बनाए जाते हैं। तो भारत में सबसे पहले जो लोहा इस्पात उद्योग का जो कारखाना खोला गया था वो कौन सा था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। किसने इसकी स्थापना की थी? जमशेदजी टाटा ने। कब की थी? 1907 में। ठीक है, कहाँ स्थापना की थी? झारखंड के साक्षी नामक स्थान पर जो सिंहभूमि जिले में पड़ता है। ठीक है, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? जमशेदपुर कर दिया गया है। आगे देखिए, दूसरे नंबर पे आता है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। दूसरे नंबर पे आती है आपकी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको यूँ तो इस कंपनी का श्री गणेश 1874 में हो गया था। मतलब जो इसका जो श्री गणेश हो गया था वो 1874 में हो गया था। पर ये जो उत्पादन इसमें जो प्रारंभ हुआ था वो काफ़ी बाद में हुआ था। ये पूर्ण रूप से जो तैयार हुई थी वो काफ़ी बाद में हुआ था। ठीक है, जब बरनपुर में लोहा डालने का प्लांट लगाया गया था, परंतु इस कंपनी का वास्तविक आरंभ, यानी जो ये कंपनी है जो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है, इंडियन आयरन एंड स्टील जो कंपनी है उसका जो वास्तविक आरंभ हुआ वो 1919 में हुआ। कब हुआ इसका वास्तविक आरंभ? 1919 में। इसको का जो वास्तविक आरंभ वो कब हुआ? 1919 में हुआ। 1937 में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। यानी जो 1937 है उसमें स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। 1952 में इन सबको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जाने लगा। यानी 1952 में इन सब को इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जाना जाने लगा। यानी पहले क्या था? जो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है जिसे वर्णपुर के नाम से और जो
स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना हुई इसके नाम से। तो 1952 में इनको सबको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जाने जाने लगा। ठीक है, यानी 1952 है उस समय इसको स्टील स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। उसके बाद में जब 1952 है तब इसे इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जाना जाने लगा। अब इसमें कौन कौन से कारखानों को सम्मिलित किया गया है वो देखते हैं हम। इस प्रकार वर्णपुर, हीरापुर तथा कुल्टी के 3 कारखाने इसके अंग बनाए गए। जो वर्णपुर कारखाना था, हीरापुर कारखाना था और कुल्टी के ये कारखाना था, ये 3 कारखाने थे। इन तीनों को सम्मिलित करके इनको एक कर दिया गया और 1952 से इन्हें इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो पहले क्या थे ये 3 अलग अलग कारखाने थे जिनको एक करके 1952 में एक करके किस नाम से जाने लगा, इसको या इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, आगे देखिए। विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात उद्योग। विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात उद्योग आपका जो 3rd नंबर पे आता है, विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात केंद्र या उद्योग। ठीक है, VISL। इसकी स्थापना 1923 में तत्कालीन मैसूर स्टेट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की पेरी तथा मार्शल कंपनी की सहायता से कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में भद्रावती नदी के किनारे भद्रावती नाम स्थान पर की गई। यानी जो आपकी जो वेश्वरिया है इसकी स्थापना 1923 में की गई थी मैसूर स्टेट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की पेरी तथा मार्शल कंपनी की सहायता से की गई। कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में भद्रावती नदी के किनारे भद्रावती नामक स्थान पर की गई थी। ठीक है, इसके आगे देखिए। 1962 से यह कर्नाटक सरकार तथा केंद्रीय सरकार के संयुक्त अधिकार में है। यानी 1962 से ये क्या है, कर्नाटक सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त अधिकार में है। इस कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता 85,000 टन डलवा लोहा तथा 1.80 लाख टन इस्पात तैयार करने की है। यानी जो इसकी जो वार्षिक उत्पादन क्षमता है वो कितनी है, 85,000 टन तो डलवा लोहे की है और 1.80 लाख टन इस्पात तैयार करने की है। इस कारखाने में विशेष प्रकार का इस्पात तैयार किया जाता है। यानी जो ये कारखाना है इसमें क्या है, विशेष प्रकार का इस्पात तैयार किया जाता है जो विशेष रूप से संयंत्रों तथा औजारों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होता है। जो विशेष रूप से क्या है, औजारों और संयंत्रों के लिए प्रयुक्त होता है। इसे मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से भी जाना जाता है या भद्रावती आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए। राउरकेला हिंदुस्तान स्टील का यह कारखाना, जो राउरकेला है वो हिंदुस्तान स्टील का कारखाना है। ठीक है, ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में सांक तथा कोयल नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, जो राउरकेला है, जो हिंदुस्तान स्टील का यह कारखाना ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के सांक तथा कोयल नदियों के संगम पर स्थित है। जो राउरकेला है वो हिंदुस्तान स्टील जो लिमिटेड है उसका एक कारखाना है और ये ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। इसकी स्थापना जर्मनी की क्रुप्स तथा डिमाग, यानी इसकी स्थापना जर्मनी की क्रुप्स डिमाग कंपनियों की सहायता से की गई थी। 1959 में यहाँ पर उत्पादन शुरू हो गया। यानी जो राउरकेला जो कारखाना था यहाँ पे जो उत्पादन है वो
1959 में प्रारंभ हो गया। पहले इसकी क्षमता 10 लाख टन थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 18 लाख टन कर दिया गया। यानी जो राउरकेला है, इसकी जो उत्पादन क्षमता थी पहले 10 लाख टन थी, जिसे बढ़ाकर 18 लाख टन कर दिया गया था। और जो राउरकेला है वो हिंदुस्तान स्टील का कारखाना है। आगे देखिए, भिलाई, ये भी हिंदुस्तान स्टील का ही कारखाना है। भिलाई भी हिंदुस्तान स्टील का कारखाना है। सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखानों की श्रृंखला में यह दूसरा कारखाना है जो सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखानों में, यानी पहला कौन सा था, राउरकेला, दूसरा कौन सा है, भिलाई, सार्वजनिक क्षेत्र में। यानी हिंदुस्तान स्टील के ये कारखाने हैं राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरा। ठीक है, जो आगे हम बात करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखानों की श्रृंखला में यह दूसरा कारखाना है। इसका निर्माण तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से सन 1957 में किया गया। यानी जो इसका जो निर्माण है वो सोवियत संघ की सहायता से 1957 में किया गया था। इसमें उत्पादन 4 फरवरी 1959 को शुरू हुआ। यानी जो इसमें उत्पादन था वो कब प्रारंभ हुआ, 4 फरवरी 1959 को शुरू हुआ। यह छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रायपुर से, यानी यह जो कारखाना है वो छत्तीसगढ़ के जो दुर्ग जिले में रायपुर से 22 किमी दूर कोलकाता नागपुर रेल मार्ग पर स्थित है। ठीक है, यानी ये छत्तीसगढ़ के जो दुर्ग जिला है वहाँ रायपुर से 22 किमी दूर कोलकाता नागपुर रेल मार्ग पर स्थित है। ठीक है, कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो भिलाई जो कारखाना है वो कौन से रेल मार्ग पर स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा, कोलकाता नागपुर रेल मार्ग पर स्थित है। शुरुआत में इसकी स्थापना, यानी शुरुआत में इसकी उत्पादन क्षमता, जो भिलाई है, भिलाई की जो शुरुआत में जो उत्पादन क्षमता थी वो 10 लाख टन थी, जिसे बढ़ाकर 52 लाख टन किया गया। जिसे बढ़ाकर कितनी कर दिया गया, 52 लाख टन। यानी जो भिलाई जो कारखाना था इसकी जो शुरुआत में उत्पादन क्षमता 10 लाख टन थी, जिसे बढ़ाकर 52 लाख टन किया गया। ठीक है, तो भिलाई की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी, सोवियत संघ की सहायता से। कब की गई थी, 1957 में। उत्पादन कब प्रारंभ हुआ, 4 फरवरी 1959 को इसमें प्रारंभ हुआ। कौन से रेल मार्ग पर स्थित है, कोलकाता नागपुर रेल मार्ग पर स्थित है। ठीक है, आगे देखिए। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।